ये बात बहुत पुरानी नहीं है, बस 2-3 साल पहले की ही बात है। गर्मियों की छुट्टियां थीं और दोस्तों के साथ देर रात तक घूमने का चलन था। हम 4 दोस्त रोहित, समीर, पूजा और मयंक अक्सर रात में बाइक लेकर निकल जाते और शहर के कोने कोने की खोज करते। एक रात समीर ने मजाक में कहा, चलो आज उस भूतिया पार्क में चलते हैं, देखते हैं कौन सी चुड़ैल है वहाँ। पूजा ने तुरंत मना कर दिया, मजाक मत करो, बहुत लोगों ने कहा है कि वहाँ अजीब चीजें होती हैं। किसी ने चीखें सुनी हैं, किसी ने किसी औरत को पेड़ पर उल्टा लटका देखा है। लेकिन हम लड़कों की जिद के आगे पूजा को भी मानना पड़ा। आधी रात को हम उस पार्क के गेट के पास पहुंचे। हवा ठंडी थी और पूरा इलाका एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। अंदर घुसते ही लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो। पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हमने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़े। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी पूजा ने धीरे से कहा, तुम लोगों को कुछ महसूस हो रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, डर लग रहा है। नहीं मयंक, उसने कहा, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। इतना सुनते ही सबने एक दूसरे की ओर देखा। समीर ने टॉर्च पेड़ों की ओर घुमाई और तभी दूसरे की ओर देखा। समीर ने टॉर्च पेड़ों की ओर घुमाई और तभी हमें एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत की आकृति जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। शायद कोई और होगा, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। हम चारों उसके पास जाने लगे। जैसे ही हम करीब पहुंचे, वह आकृति धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। हमारे कदम वहीं रुक गए। और फिर एक चीख, इतनी तेज और भयानक कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत उल्टी होकर हवा में लटक रही थी, उसके बाल नीचे लटक रहे थे और आंखें एकदम सफ़ेद। पूजा जोर से चिल्लाई, चलो यहाँ से। हम चारों भागने लगे, लेकिन तभी रास्ता गायब हो गया। हम जैसे एक भंवर में फंस गए थे। हर पेड़ एक जैसा लग रहा था, हर रास्ता वहीं का वहीं लौटा था। अचानक समीर रुक गया। उसने कहा, वो रही, वो मेरे भाई जैसी दिख रही है। हमने देखा, एक औरत समीर को बुला रही थी, समीर, मेरे साथ चलो। नहीं, रुक जाओ, हम चिल्लाए, लेकिन समीर जैसे सम्मोहित हो गया था। वह उस ओर चल पड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। अब हम 3 बचे थे। पूजा बुरी तरह रो रही थी। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों को लेकर एक तरफ भागा। तभी हमें एक झोपड़ी दिखाई दी। बिना सोचे हम उसमें घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ पल बाद हमारी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में माला और आंखों में एक अजीब सी चमक। तुम लोग भी फंस गए, उसने कहा। कौन हो आप? मैंने पूछा। मैं इस चुड़ैल को जानती हूँ। बहुत साल पहले एक लड़की इस पार्क में आई थी। उसे प्यार हुआ था, लेकिन धोखा मिला। उसके प्रेमी ने इसी पार्क में उसे मार डाला। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, हर उस इंसान से बदला लेगी जो मजाक में भी यहाँ आएगा। अब वह आत्मा नहीं रही, चुड़ैल बन चुकी है, जो रूप बदल सकती है, आवाज़ें निकाल सकती है और लोगों के दिल की बातें जान सकती है। हम कैसे बचें? रोहित ने पूछा। तुम्हें उसका नाम लेना होगा और सच्चे मन से माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम्हारा दिल साफ हुआ तो वो तुम्हें छोड़ देगी, वरना। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। हम डर से कांपने लगे, लेकिन अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम तीनों ने हाथ जोड़े और जोर से कहा, रूपा, हमें माफ़ कर दो। हम नहीं जानते थे कि तुम्हारा दर्द इतना गहरा है। हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, कृपया हमें जाने दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक तेज हवा चली, दरवाज़ा खुला और बाहर का रास्ता दिखने लगा। हम भागते हुए पार्क से बाहर निकल गए। अगले दिन समीर की लाश पार्क के पास मिली, चेहरे पर वही चुड़ैल की छाप और आंखें खुली हुई, जैसे आखिरी पल में वो किसी को पहचान गया हो। उस दिन के बाद हम तीनों ने कसम खा ली, कभी किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाएंगे और उस पार्क की ओर नहीं देखेंगे। आज भी जब शाम ढलती है, लोग उस पार्क से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप कभी गलती से वहां चले जाएं और कोई आपको अपने नाम से पुकारे, तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो फिर से लौट आए हो।